Good morning, dear students. Today I teach you about Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Part 5th. It is from these comrades in the struggle that I earned the meaning of courage. इन साथियों के संघर्ष से ही मैंने साहस के अर्थ को सीखा है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने आदमी और स्त्रियों को खतरा उठाते हुए देखा है और अपने जीवन को और एक विचार के लिए अपने जीवन को देते हुए देखा है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने आक्रमण और तकलीफ को प्रति आदमियों को खड़े हुए देखा है, बिना नियम को तोड़े हुए और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, लचीली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, जो कि कल्पनाओं को खारिज कर देता है. I learned that courage was not the absence of fear. और मैंने भय की अनुपस्थिति को मैंने सीखा है कि जो साहस है वो भय की अनुपस्थिति नहीं था. भय की अनुपस्थिति से नहीं. मैंने सीखा है कि जो साहस है वो भय की अनुपस्थिति नहीं था. बट लेकिन द ट्रम्प मीन्स विजय थी ओवर इट इस पर, लेकिन इस पर विजय पाना मैंने सीखा था. यानी भय से अनुपस्थित होना, साहस जो था वो भय से अनुपस्थित होना नहीं था, लेकिन इस पर विजय प्राप्त करना था. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड. बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता है. यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता है, बट लेकिन ही मीन्स वह हु मीन्स जो है, जो कंकर्स मीन्स जीतता है, दैट फियर उस भय को जीत लेता है. यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर को महसूस करता है, डरता है, लेकिन जो डर को जीत लेता है वह बहादुर व्यक्ति है. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन. देखिए, कोई भी एक दूसरे से, यानी किसी का जन्म नहीं होता एक दूसरे से घृणा करने के लिए. यानी किसी का भी जन्म नहीं होता एक दूसरे से घृणा करने के लिए, क्योंकि ऑफ द कलर मतलब रंग के आधार पर, ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा के रंग के आधार पर, क्योंकि उसकी त्वचा के रंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता. और या हिज बैकग्राउंड उसकी पृष्ठभूमि से, और या हिज रिलीजन उसके धर्म से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता. पीपल मीन्स लोगों को मस्ट लर्न सिखाया जाता है टू हेट, घृणा करना सिखाया जाता है. एंड मीन्स और इफ यदि दे कैन लर्न, वो सीख सकते हैं टू हेट, घृणा करना. यानी उनको घृणा करना सिखाया जाता है. यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया भी जा सकता है. टू लव, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव मीन्स जो प्रेम, कम्स मीन्स आता है, मोर मीन्स अधिक, नेचुरली मीन्स स्वभाव से आता है. टू द ह्यूमन हार्ट, वो मनुष्य के हृदय को स्वाभाविक रूप से आता है. देन इट्स अपोजिट, इसके विरोधी विचार की अपेक्षा वो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में जो प्रेम है वो आता है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई comrades and I were pushed to our limits, I would
सी आ ग्लिमर of humanity in one of the gods. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो इसका मतलब है कि यह ग्रीमेस्ट मीन्स गंभीर रूप, इवन मीन्स भी इन द ग्रीमेस्ट गंभीर रूप से टाइम्स, जो समय है वो गंभीर रूप से, इन प्रिजन मीन्स जेल में, जेल में समय गंभीर रूप से, वह जब माई कॉमराड्स, जब मेरे साथी, एंड आई और मैं, वर पुश टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथ क्या किया गया, शोषण किया गया था, एंड जब मेरे साथी और मेरे साथ जेलों में गंभीर रूप से शोषण किया गया, तो आई वुड सी, तो मैं देख सका, अ ग्लिमर, एक चमक, ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की, इन वन, एक में, ऑफ द गार्ड्स, तो जो गार्ड्स थे वहाँ पर, जो रक्षा करने वाले, जो सुरक्षाकर्मी गार्ड्स लगे हुए थे, उनमें से मैं एक में मानवता की झलक को या मानवता की चमक को देख सका। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं और मेरे साथियों के साथ जेल में शोषण किया गया या अत्याचार किया गया, तो जो गार्ड्स थे उनमें से एक में मैंने मानवता की झलक को देखा या चमक को देख सका। परहैप्स मीन्स शायद, शायद जस्ट मीन्स ठीक, फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, वट, लेकिन इट वाज इनफ, या पर्याप्त था, टू रीएश्योर, या भरोसा दिलाना, मी मीन्स मुझको, एंड कीप मी गोइंग, और वह मुझको, यानी मुझको यह भरोसा दिलाने के लिए यह पर्याप्त था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Man's goodness, goodness, जो आदमी की भलाई है, goodness भलाई, इज मीन्स है, फ्लेम एक ज्वाला है, that means जिसको can be hidden, जिसे छिपाया जा सकता है, but never extinguished, लेकिन इसको कभी बुझाया नहीं जा सकता या इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दोहरे कर्तव्यों को रखता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को रखता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को रखता है। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और वह एक कर्तव्य रखता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, अपने समुदायों के लिए, समुदायों के लिए। और हिज कंट्री, अपने देश के लिए भी रखता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, सिविल मीन्स सभ्य, एंड ह्यूमन मीन्स मानव, सोसाइटी मीन्स समाज, सभ्य और मानव समाज में ईच मैन, प्रत्येक आदमी, इज एबल, सक्षम है, टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लिगेशंस, उन कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम है। अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू हिज ओन, अपने स्वयं के, इंक्लिनेशंस, अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार, एंड एबिलिटीज, योग्यताओं के अनुसार यह सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट, यह लगभग, इम्पॉसिबल, असंभव है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म से, एंड कलर मीन्स रंग से या जाति से, जो टू फुलफिल, पूरी करना, बोथ मीन्स दोनों, ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना, जन्म से और रंग के आधार पर। ये क्या है? जन्म से और रंग से पूरा करना यह संभव है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, दक्षिण अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी, ऑफ कलर मतलब अश्वेत, हु मीन्स, जो इसने अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किया था, टू लिव मीन्स जीने का, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में। वो विंग मीन्स रहा, वाज मीन्स था, वो उसे पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता था, सेपरेट। साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक आदमी ने
एक मानव के जीवन को जीने का प्रयास किया तो उसको दंडित और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में मैंने एक आदमी हु मीन्स जो ट्राइड कोशिश करता था टू फुलफिल पूरी करने की हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति उसे वाज इनएविटेबली उसे अनिवार्य रूप से ही रिपल्ड मीन्स अलग कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था एंड हिज होम उसके घर से एंड वाज फोर्स उसे मजबूर कर दिया जाता था टू लिव जीने को लाइफ जीवन अपार्ट उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अलग कहाँ पर? ट्विलाइट एक्सिस्टेंस। ट्विलाइट मीन्स होता है धूमिल, एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, ऑफ सीक्रेसी मीन्स होता है रहस्यमयी एंड रिविलियन मीन्स होता है राज विद्रोही। राज विद्रोही और उसे सीक्रेसी और रहस्यमयी धूमिल अस्तित्व के समान जीवन अलग जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। यानी साउथ अफ्रीका जैसे में देश में एक आदमी अपने कर्तव्य को पूरा आदमियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता तो अनिवार्य रूप से उसको उसके परिवार से उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था और उसको धूमिल अस्तित्व और राज विद्रोह के रूप में उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, यह शुरुआत में नहीं चूज मीन्स चुना, यानी शुरुआत में ही नहीं चुना टू प्लेस स्थान, इस स्थान को शुरुआत में नहीं चुना माई पीपल मेरे लोगों ने एवर माई फैमिली और मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे परिवार से ऊपर लोग और लोगों ने उन्होंने शुरुआत में नहीं चुना। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग और ये प्रयास करते हुए टू सर्व माई पीपल अपने लोगों की सेवा करना आई फाउंड मैंने पाया दैट कि आई वाज प्रिवेंटेड मुझे रोका गया था फ्रॉम मी से फुलफिल पूरी करने से माई ऑब्लिगेशंस और मेरे जो कर्तव्य थे उनको पूरा करने से मुझे रोका गया था। जिसने एक पुत्र के रूप में, अ ब्रदर एक भाई के रूप में, अ फादर एक पिता के रूप में एंड अ हस्बैंड और एक पत्नी के रूप में। जब मैंने पाया कि मुझको रोका गया था अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में, हस्बैंड पति के रूप में, तो रोका गया था। उसके बाद आई वाज नॉट बोर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था विद ए हंगर, एक भूख के साथ, टू बी फ्री, स्वतंत्र रहने की इच्छा के साथ या स्वतंत्र रहने की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वाज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था फ्री, मेरा जन्म स्वतंत्र जन्म हुआ था। फ्री मीन्स स्वतंत्र इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र। दैट मीन्स जो कि आई कुड नो, मैं जान सकूं। फ्री मीन्स स्वतंत्र हुआ था टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, जो नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे फील्ड्स, उनमें दौड़ने के लिए। और फ्री टू स्विम, और स्वतंत्र तैरने के लिए, स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में। दैट मीन्स जो रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से जो रेन मतलब दौड़ती है, बहती है। फ्री मीन्स स्वतंत्र, और टू रोस्ट मतलब भूनने के लिए, पकाने के लिए, मील्स भोजन पकाने के लिए, या फिर ये भुंटा होते मकई पॉपकॉर्न उन्हें भूनने के लिए। कहाँ? अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड, सवारी करने के लिए। द ब्रोड मीन्स होता है चौड़े, बैक्स मीन्स पीठ पर, ऑफ स्लो मीन्स धीरे, मूविंग मीन्स चलने वाले, वुल्स मीन्स बैलों के ऊपर सवारी करने के लिए मैं सुनता, तारों के नीचे, और इन्हें भुंटो भूंजने के लिए। एज लॉन्ग एज, जब तक। आई ओवेड, मैंने आज्ञा का पालन किया। माई फादर, अपने पिता की। एंड एवॉइडेड, और पालन किया। बाय द कस्टम मीन्स उस प्रथा का, ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जनजाति की प्रथा का मैंने जब तक पालन किया। आई वाज नॉट ट्रबल, तो मैं परेशान नहीं था। बाय द लॉज, तो इस नियम के द्वारा परेशान नहीं था। ऑफ मैन मीन्स आदमी के, और या गॉड मीन्स भगवान की, तो उस नियम के द्वारा मैं परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली वैन, यह केवल जब था, जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने शुरू कर दिया। दैट की माई बॉयहुड, जो मेरा लड़कपन है या बचपन, जो फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, वाज मीन्स थी, एन इल्यूशन एक भ्रम थी।
यानी यह केवल था जब मैंने सीखना शुरू किया कि जो मेरा लड़कपन की जो मेरी स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता लगा एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, दैट की माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, वो पहले ही ले ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे, दैट मीन्स जिसकी, आई बिगेन टू हंगर, मुझे भूख थी, फॉर इट इसकी, जिसके लिए मुझको भूख थी। एट फर्स्ट मीन्स पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड, मैं चाहता था, फ्रीडम, स्वतंत्रता को, ओनली, केवल, फॉर माई सेल्फ, अपने स्वयं के लिए स्वतंत्रता को चाहता था। द ट्रांजिटरी मीन्स अस्थायी फ्रीडम, स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग एबल, सक्षम होने की, टू स्टे मीन्स ठहरने की, आउट मीन्स बाहर, एट नाइट मीन्स रात में, रीड मीन्स पढ़ने की, व्हाट मीन्स जो कुछ, आई प्लीज्ड, मैं चाहता था, एंड गो, जाना चाहता था, वेयर, जहाँ पर, आई चूज, जिसे मैं चुनूँ वहाँ पर जाना चाहता था। तो इसका हो गया, यानी यह केवल जब था जब मैंने अपने लड़कपन की स्वतंत्रता का ये सीखना शुरू कर दिया था, तो ये भ्रम था। और जब मुझको यह पता लगा एक नवयुवक के रूप में कि मेरी स्वतंत्रता को पहले ही छीन लिया गया है, या पहले ही मुझसे ले लिया गया है, और मुझे इसकी भूख हो गई, या मुझे इसकी इच्छा हुई। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं चाहता था कि स्वतंत्रता केवल मेरी अपनी स्वयं की स्वतंत्रता को चाहता था, लेकिन द ट्रांजिटरी, जो अस्थायी स्वतंत्रता चाहता था, और बीइंग एबल, सक्षम होने की, जो स्टे आउट एट नाइट, जो कि मैं रात में भी ठहर सकूं और पढ़ सकूं जहां पर मैं चाहूं, और जहां जा सकूं जहां मैं चुनूं। लेटर, बाद में, लेटर मीन्स बाद में, एज अ यंग, एक नवयुवक के रूप में कह सकते हैं, लेटर मीन्स बाद, एज मीन्स रूप में, यंग में, नवयुवक के रूप में, इन जोन्सबर्ग में, आई अर्नड, में तड़पा था, फॉर द बेसिक, आधार के लिए, एंड ऑनरेबल मीन्स सम्मानित, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के लिए, सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए, ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने की, माई पोटेंशियल मीन्स होता है गुण या क्षमता, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी जीविका कमाने की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उस सम्मानजनक स्वतंत्रता के आधारभूत में तड़पा था। और ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, एक परिवार को रखने की। द फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, नॉट टू बी एब्स्ट्रक्टेड, और स्वतंत्रता ने इसमें बाधा नहीं डाली या नहीं रोका, इन अ लॉफुल लाइफ, और एक कानूनी जीवन को या एक नियमपूर्ण जीवन को स्वतंत्रता ने बाधा नहीं डाली। थैंक्स।